अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में चिकन फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी। ये चिकन फ्राइड राइस बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इनको घर में किस तरह बनाते हैं। इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये चिकन फ्राइड राइस बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कढ़ाई लेनी है जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर 2 अंडे शामिल करने हैं जिनको हमने पहले से ही थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। इसके बाद हमने इनको मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और इसकी फिर साइड चेंज करनी है। इसकी साइड हमने इस वक्त चेंज करनी है जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। इसकी हमने साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको पका लेना है ताकि ये अंडा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो इस जगह पे अब हमने अंडे की अच्छे से पकाई कर ली है और दोनों तरफ से और अंदर तक अच्छे तरीके से ये पक चुका है। अब हमने इसमें से इसे निकाल कर एक साइड पर रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अंडा अच्छे से तैयार हो चुका है। अंडे को निकालने के बाद हमने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डालना है और इसको फिर से गर्म कर लेना है। इस जगह पे अब हम लोगों ने फ्राइड राइस तैयार करने हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो ऑयल गर्म करने के बाद हमने 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और अच्छे से इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। मुसलसल चमचा हिलाते हुए हम लोगों ने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन फुल खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होकर तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने लग चुका है। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए तो फिर हमने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। ये हमने तकरीबन 400 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है जिसको हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस चिकन की भी हमने पकाई तब तक करनी है जब तक इसका फुल कलर चेंज नहीं हो जाता। थोड़ी सी पकाई के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिकन का कलर चेंज होने लग चुका है। तो फ्लेम को हमने इस जगह पे मीडियम लो करना है और इसको ढककर तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेना है। ढकने से ये होगा कि चिकन अच्छे तरीके से पानी फुल छोड़ देगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस चिकन का कलर फुल चेंज हो चुका है और इसने हल्का सा पानी भी छोड़ दिया हुआ है। अब इसको हम लोगों ने मुसलसल चमचा हिलाते हुए पकाना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। जब इसका पानी ख़त्म हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर लेने हैं। थोड़ी सी पकाई के बाद अब आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर फुल खुश्क हो चुका है और इसका कलर भी हल्का सा लाइट गोल्ड होने लग गया है। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए तो अब हमने इसके अंदर फिर मसाले शामिल कर लेने हैं ताकि बाद में मसाले कच्चे ना रहें। सबसे पहले तो इसके अंदर हमने 2 चम्मच दरदरा मिर्च शामिल करनी है। 2 चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च जाएगी। इसके अंदर हमने कोई ऐसा मसाला नहीं डालना जिससे इसका कलर डार्क हो। फिर इसके अंदर हमने 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करना है और आधा चम्मच इसके अंदर हम लोगों ने नमक शामिल किया है। नमक हम इसके अंदर कम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चावल हमने बॉयल करने हैं उसके अंदर भी नमक बहुत होगा और जो हमने इसके अंदर सोया सॉस डालना है उसके अंदर भी पहले से नमक बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो इस जगह पे मसालों की अब अच्छे से पकाई हो चुकी है तो इसी के साथ अब हम इसके अंदर कुछ सॉसेस डाल लेंगे जिसके अंदर सबसे पहले तो 1 चम्मच हम लोग सोया सॉस डालेंगे। 1 ही चम्मच इसके अंदर चिली सॉस की जाएगी और आधी चम्मच इसके अंदर हमने विनेगर शामिल करना है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अब अच्छे से हम लोगों ने इनको भी मिक्स करते हुए पका लेना है। इस जगह पे सारी चीज़ों की पकाई अच्छे से हो चुकी है और चिकन भी तकरीबन 70% रेडी हो गया है। तो फिर हमने इसके अंदर सब्जियां शामिल करनी है जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने गाजर शामिल की है जिसको हम लोगों ने थोड़े पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है। सब्जी वाली जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनाई जाती है जिसके अंदर गाजर हो तो उसको हमेशा पहले डाला जाता है क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है जिसको नरम होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने गाजर को पहले डाला है और तकरीबन 1 मिनट के लिए ढककर पकाया है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक फुल नरम हो जाए। 1 मिनट ढकने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसके अंदर बाकी जो सब्जियां हमने फ्राइड राइस में इस्तेमाल करनी है वो डाल देनी है। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने बंद गोभी का इस्तेमाल किया है जिसको हम लोगों ने बिल्कुल बारीक करके काटा है और इसी के साथ हमने 3 दरमियाने साइज की शिमला मिर्च ली है जिनको भी हम लोगों ने बिल्कुल पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से बाकी चीज़ों में मिक्स कर लेना है। इस जगह पे इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग हो चुकी है तो अब एक तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए हम लोग मीडियम लो फ्लेम पर ढक देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी मसालों के फ्लेवर हैं वो इन सब्जियों में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि इन सब्जियों का कलर चेंज हो चुका है और देखने में कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। अब फुल हाई फ्लेम पर हम लोगों ने तकरीबन 1 मिनट के लिए मुसलसल चमचा लाते हुए इनकी पकाई करनी है ताकि इनका फुल कलर चेंज हो जाए और इनके अंदर से पानी खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट की पकाई के बाद आप देख सकते हैं कि इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और देखने में सब्जियां कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। तो इस जगह पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब जो हम लोगों ने पहले अंडा फ्राई किया था वो इसके अंदर डाल देना है। अंडे को हम लोगों ने हाथों की मदद से थोड़े से छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि इसके अंदर ये आसानी से मिक्स हो जाए।
अंडे की मिक्सिंग के बाद ये चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम को हम लोगों ने बिल्कुल दम वाला कर देना है ताकि ये और जले नहीं, और इसके अंदर हम लोगों ने चावल शामिल कर देने हैं। ये हमने 1 किलो चावल लिए हैं जिनको पहले हमने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा है और उसके बाद इनको अच्छे से बॉयल कर लिया है। चावलों को इसके ऊपर डालने के बाद अब अच्छे से हम लोगों ने इनके ऊपर सेट करके फैला लेना है और फिर इसको दम लगा देना है। तकरीबन इसको हम लोगों ने 15 मिनट का फुल लो फ्लेम पर दम लगाना है ताकि अच्छे तरीके से जितने भी चावल हैं उन सारों के अंदर इन सब्जियों और मिसालों का फुल जायका बैठ जाए। तो इस जगह पे दम कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने ऊपर से ढक्कन को उठा लिया है, फ्लेम को नीचे से बंद कर दिया है और अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। बिल्कुल आराम से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है ताकि ये बेहतरीन तरीके से सारे मसाले एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकें। तो इस जगह पे अब आप देख सकते हैं मिक्सिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें देखने में कितनी मज़ेदार नज़र आ रही हैं और चिकन फ्राइड राइस कितने अच्छे तरीके से बन के तैयार हुए हैं। तो इस जगह पे अब हम लोगों ने इसको सर्व कर लेना है और आज की रेसिपी इस जगह पे हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये चिकन फ्राइड राइस कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, इनकी कितनी अच्छी लुक आई है और देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।